स्टूडेंट्स एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 1 की तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। ये हमने प्रूव करना है, चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखो हमारे पास है x बिलोंग्स टू a, मतलब x कोई एलिमेंट है जो a में आ रहा है, तो हम a लेट कर लेते हैं 1 2 और x। अब देखो x बिलोंग्स टू a कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, a से। ठीक है, अब सेकंड है a बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब b को ही ऐसा सेट कर लेते हैं जो a सेट b में आता हो। ठीक है, तो b में हम क्या लिख सकते हैं, a b और एक पूरा सेट 1 2 x और c। ठीक है, अब b सेट में देखो a बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। अब देखो x आ तो रहा है लेकिन वो सेट की फॉर्म है, ये एक पूरा सेट है, ये अकेला एलिमेंट नहीं है x। तो इसका आंसर क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू b। अगर अकेला x आता, अगर ऐसे आता 1 a b x, ठीक है, तो हमने बोलना था भी x बिलोंग्स टू b। अब x b को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, पहला आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये एक सेट की फॉर्म में है, अकेला एलिमेंट नहीं है x। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। a हमारे पास क्या है, b का सबसेट दिया हुआ है एंड b बिलोंग्स टू c और b को c बिलोंग करता है, देन a भी c को बिलोंग करेगा, ये हमने चेक करना है। ठीक है, अब देखो a हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज अ सबसेट ऑफ b। इट मींस a छोटा है b से, तो a को लेट कर लो 1 2। ठीक है, b को लेट कर लो 1 2 3। ठीक है, देखो a में क्या है 1 2 है, b में क्या है 1 2 है, तो a b का सबसेट है। अब सेकंड क्या है, b बिलोंग्स टू a, मतलब जो b एलिमेंट है वो a में आ रहा है, c में आ रहा है, तो c हमारे पास लेट कर लेते हैं a b 1 2 3 और c। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया c एलिमेंट। ठीक है, a 1 2 b 1 2 3। अब देखो a सबसेट है b का, a सबसेट है हमारे पास b का, और b बिलोंग्स भी कर रहा है c को। अब हमने चेक करना है a b को बिलोंग, a c को बिलोंग कर रहा है, 1 2 एलिमेंट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 2 आ तो रहा है लेकिन वो एक पूरे एलिमेंट की फॉर्म में है, ये एक पूरा एलिमेंट है, अकेला 1 2 नहीं आ रहा, तो a नॉट बिलोंग्स टू c, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। क्लियर है, तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारे पास इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, b इज अ सबसेट ऑफ c देन a इज अ सबसेट ऑफ c। ये हमने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। अब लेट कर लो a हमारे पास क्या है 1 2, b हमारे पास क्या है 1 2 3, तो देखो b इज अ सबसेट ऑफ a। अब ठीक है, सॉरी, a इज अ सबसेट ऑफ b। अब हमने क्या चेक बनाना है, b इज अ सबसेट ऑफ c, तो c को लेट कर लो 1 2 3 4। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ c। अब चेक करना है a इज अ सबसेट ऑफ c, यस 1 2 1 2, यस a इज अ सबसेट ऑफ c, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, देन a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, ये चेक करना है। अब a लेट कर लो, हमारे पास क्या है 1 2 3। ठीक है, b लेट कर लेते हैं 1 2। अब देखो b इज नॉट अ सबसेट, सॉरी a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है क्योंकि a में एक्स्ट्रा 3 है, वो b में है नहीं। अब b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c को लेट कर लेते हैं 1। ठीक है, देखो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, इट मीन a इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ c,
तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन x बिलोंग्स टू बी। तो चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ए लेट कर लेते हैं हम एक्स वाई। तो देखो x बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बी को लेट कर लेते हैं 1 2 3। अब देखो ए बी का सबसेट है नहीं क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो x है वो b को बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि x है जो b को बिलोंग तो नहीं करता। तो इसलिए x बिलोंग्स टू b, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो चलते हैं 6th पार्ट पर। 6th पार्ट है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। तो a को लेट कर लेते हैं हमारे पास 1, b को लेट कर लेते हैं 1 2। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड अब देखो x नॉट बिलोंग्स टू b। यस, x b को नहीं बिलोंग करता, x b में नहीं आ रहा। तो x इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। यस, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये ट्रू इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी हमें गिवन है इक्वल टू ए यूनियन सी के एंड ए इंटरसेक्शन बी गिवन है ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये दो वैल्यू गिवन है हमारे पास। यूनियन यूनियन के इक्वल है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन भी इक्वल है। शो करना है हमने बी एंड सी दोनों के इक्वल है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ये दो वैल्यू हमने गिवन है। तो हमने क्या करना है, दोनों में से पहले बी को इंटरसेक्ट कर देना ये प्रूफ करने के लिए। ठीक है, दोनों में से, जैसे हम करते नहीं, दोनों में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां हमने क्या करना है, दोनों में से, एक में से नहीं, दोनों में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना। इधर भी बी को सब्ट्रैक्ट और इधर भी बी को सब्ट्रैक्ट। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे भी ए यूनियन बी, अगर हम दो सेट की यूनियन करेंगे, उसमें से एक सेट बाहर कॉमन निकाल देंगे तो बी ही आएगा। जैसे देखो, ए सेट हम लेट कर लेते हैं 1 2। ठीक है, बी सेट लेट कर लेते हैं 2। अब अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 2 है। अब उसमें से हमने इंटरसेक्शन क्या करनी है, बी। तो ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, मतलब बी आ रहा है। तो इट मीन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। ठीक है, और इधर हमारे पास, इसमें ये अगर यहां सी होता तो हम सी लिख देते। ठीक है, लेकिन यहां क्या, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। वो लॉ क्या होता है, ए की इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी के साथ, बीच में क्या है, यूनियन। इसी तरह सी की इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी के साथ। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर जो वैल्यू गिवन है उसे दोबारा लिख लो। पहले हमने बी को इंटरसेक्शन किया था वो साइड, अब हम करेंगे सी को इंटरसेक्शन सी, यहां भी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब यहां फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्योंकि ये अलग अलग है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, अभी आपको बताया किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी और सी को इक्वल करना है। यहां हमारे पास क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, यहां सी इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है, लेकिन हमने इन दोनों को सेम करना है, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी को। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, ये गिवन है। तो यहां लिख देना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इट मीन हम यहां ए इंटरसेक्शन सी की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम
1 एंड 2। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? बी के। यहां भी देखो सेकंड पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, चाहे बी इंटरसेक्शन सी हो चाहे सी इंटरसेक्शन बी हो, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों में कॉमन ही निकालना है। तो इन दोनों से क्या प्रूफ होता है? बी किसके इक्वल है? सी के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।